हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ये सिर्फ राइट एंगल में वैलिड है। जैसे कि सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए, राइट एंगल बी एंड एंगल सी। स्लैंट वाला क्या होता है? हाइपोटेनस, जानते होगे आप लोग। ये पी होता है और ये बी, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो क्या कहती है पाइथागोरस? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अगर आपके पास पी और बी है तो आप हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हो, एच फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास एच और पी है तो आप बेस फाइंड कर सकते हो। कैसे होगा? देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस में से पी का स्क्वायर माइनस कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। और अगर आपको पी फाइंड करना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। आगे चलते हैं। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उसका वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, ये थ्री वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स एंगल्स, और मैट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब थ्री एंगल्स का मेजरमेंट। और थ्री एंगल्स किस में होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं। तो थ्री एंगल्स मीन्स ट्राइंगुलर मेजरमेंट मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट। ट्राइंगल का मेजरमेंट क्या होता है? एंगल का मेजरमेंट और साइड का मेजरमेंट। तो ट्राइंगल का मेजरमेंट ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई राइट एंगल ट्राइंगल से। ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट हुई वो हुई राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। एंड इट इज डेवलप्ड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। स्टार्ट में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इसका यूज़ कहाँ होता था? इसका यूज़ होता था ऐसा, कोई माउंटेन है, आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है तो वहाँ पे इसका यूज़ करते थे। जैसे क्योंकि रिवर है, उसकी आपको विड्थ फाइंड करनी है तो उसका वहाँ पे यूज़ करते थे। और जैसे कि कोई ट्री है, ऊंचा ट्री है, तो उसकी अगर आपको फाइंड करनी है विदाउट मेजरमेंट तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फिर एडवांस हो गई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो उसी को हम कहते हैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री या मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री या मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री। और ये वाली ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि स्केलियन ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें दो लॉ आते हैं। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ साइन। ये क्या होता है? देखो, ऐसा कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है? ए है। बी के सामने वाली साइड क्या है? बी है। और सी के सामने वाली साइड क्या है? सी है। तो फॉर्मूला क्या बनता है इससे? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो आपके पास अगर कोई एक भी चीज़ अननोन है तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। दूसरा लॉ क्या है?
सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन देखो ये क्या होता है, सी स्क्वायर होता है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस सी। तो इसमें भी अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ अननोन है तो आप उसको फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। जैसा कि मुझे सपोज कॉस सी फाइंड करना है, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू कॉस सी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे ही आप कॉस ए कॉस बी भी फाइंड कर सकते हो, एंगल ए और एंगल बी भी फाइंड कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं आपके सिलेबस पर। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले स्टार्ट जो होती है वो स्टार्ट होती है कुछ फॉर्मूले से, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिलेबस, और ट्रिग्नोमेट्री भी यहीं से स्टार्ट होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए सुना होगा आपने, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से हैं, साइन थीटा लगा दो आगे, थीटा क्या है, एंगल, थीटा क्या है, एंगल, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो कितने रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए इनका मतलब क्या है, मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, या सपोज ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाली, आपको देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है कि जिस एंगल की बात हो रही है, न किसी बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है, तो थीटा के सामने वाली क्या होती है, पी होती है, मतलब परपेंडिकुलर। जो नीचे वाली होती है वो बेस होती है, और स्लैंड वाली जो होती है हाइपोटेनस होती है। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। ऐसे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, बी अपॉन पी। सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, एच अपॉन बी। और लास्ट वन है कोसेक थीटा, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, एच अपॉन पी। अब इनको रेशियो क्यों बोल रहे हैं, ये एक सवाल है जो आपके मन में आया होगा कि इनको रेशियो क्यों बोल रहे हैं। देखिए साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच क्या है, ये पी का और एच का रेशियो है, ये पी और ये एच। सपोज मैं कहता हूँ पी इक्वल टू सपोज 2 है और एच इक्वल टू सपोज 4 है, तो रेशियो कितना बनेगा पी अपॉन एच का, 2/4। कट कर दो इसको तो 1/2, 1/2। तो पी और एच का रेशियो क्या आया, 1/2। इसी को नेम दे दिया साइन थीटा या साइन थीटा या साइन। ऐसे देखो बी अपॉन एच, बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो क्या है, कॉस थीटा। पी का और बी का रेशियो क्या है, टैन थीटा। तो इनको सबको नेम दे दिए। अच्छा ये 6 क्यों है, ये भी समझ लो। ये 6 ही क्यों है, देखिए अब साइड्स कितनी है, 3, साइड्स कितनी है, 3। तो रेशियो कितने बन सकते हैं, पी का और एच का रेशियो बन सकता है, बी का और एच का रेशियो बन सकता है, पी का और बी का रेशियो बन सकता है। तो पी का और एच का रेशियो पी अपॉन एच हो गया, बी का और एच का रेशियो बी अपॉन एच हो गया, और पी का और बी का रेशियो पी अपॉन बी हो गया। तो 3 बन गए, लेकिन आप इनका जब रेसिप्रोकल करोगे तो 3 और बन जाएंगे, इसलिए ये 6 रेशियो होते हैं। क्लियर।
अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा अब इनको आप याद कैसे करोगे? देखिए याद करने का बहुत ही आसान तरीका से कोड बना लो एक। मैं कोड बनाता हूँ इसका, कोड इक्वल टू पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये कोड बन गया। देखिए पहला वाला साइन थीटा पी अपॉन एच, साइन थीटा पी अपॉन एच, फिर कॉस थीटा बी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, फिर टेन थीटा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, तो साइन कॉस टेन, फिर एक बार यूँ चलेंगे और एक बार यूँ चलेंगे, कॉट थीटा बी अपॉन बी, तो कॉट हो गया, और ये वाला सेक हो गया, और ये वाला कोसेक हो गया, कोसेक। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। अब उल्टा चलो, कॉट थीटा बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा एच अपॉन बी। तो इस तरीके से आपको विद द हेल्प ऑफ कोड आपको याद करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे, देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1